तो आप सभी के लिए कल के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना। कल सुबह 8:30 बजे से संडे होने के बावजूद एक एक्स्ट्रा क्लास चलेगी। शाम वाली एक्स्ट्रा क्लास चली रही है, लेकिन ये एक बहुत विशेष क्लास होगी जिसमें हमने निर्णय लिया है कि कुछ व्याकरण का पोर्शन एंड इंग्लिश ग्रामर प्लस हिस्ट्री, और उसके अलावा कुछ समय अगर बचा और बच्चों की इच्छा रही तो उसमें मैथमेटिक्स को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। बेसिकली सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन के साथ में हम यहाँ पर आए हैं कि जेनेटिक ने हमेशा पिछले 8 वर्षों से ये विश्वास किया है और हमेशा से यही सोच रही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। 365 दिन का हमारा पूरा सत्र होता है और उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक बच्चों को दे दें। साथ ही साथ हमें छुट्टी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, 2 से ढाई घंटे की ये क्लास होगी। वो भी एक बीच में ब्रेक हो जाएगा ताकि बच्चों को ये भी ना लगे कि संडे भी बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ की अति भी उस तरीके से वर्क नहीं करती हैं। तो 8:30 बजे से हम ये कोशिश करेंगे कि 11:30-12 बजे तक इन बच्चों को यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाए ताकि ये घर पर जा कर के संडे को उस तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ ताकि ये मंडे में आने लायक यहाँ पर रहें। तो मेरी सभी गार्जियन से यह इच्छा है और यही अपेक्षा है कि भाई बिल्कुल भी शिक्षा के इस क्षेत्र को सही बेहतर बनाने का प्रयास करें। और अगर कोई कोशिश कर रहा है, कोई भी विद्यालय XYZ, मैं हूँ या जेनेटिक हो या अमरीश जी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी विद्यालय अगर बच्चों के लिए अपना पूरा समय देने का प्रयास कर रहा है तो उसका मोटिवेशन होना चाहिए, उसको इनकरेजमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये बच्चे सिर्फ उस लेवल पर, एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रहा हूँ, बट शिक्षा के अगर मैं दृष्टिकोण से कहूँ तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है शिक्षा हमारे जीवन में। तो मैं अब अमरीश जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताएं इसके बारे में। कुछ बच्चों से बात कर लेंगे और पूछते हैं इनसे कि एक्स्ट्रा क्लास का क्या प्रभाव पड़ रहा है इनके ऊपर। पिछले मैं बात करूँगा आपसे कि 2014 से हमने पूरी कोशिश की है कि बच्चों को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी लेवल पर जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी उनके मन में कोई भी दुविधा है पढ़ाई से रिलेटेड, हम उन्हें सोल्व करें। और एक प्रयास हमने फिर किया है, पहले से करते आए हैं। कल संडे है जैसा कि हम सभी को पता है। कल के दिन हमने एक एक्स्ट्रा क्लास निर्धारित की है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए। मैं सभी गार्जियन से और बच्चों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी कल 8:30 बजे सुबह स्कूल में उपस्थित हो जाएं, जिससे कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सिलेबस से रिलेटेड, वो मैथ की हो चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, कुछ ग्रामर और व्याकरण का भी पोर्शन है हमने जो उसमें निर्धारित किया है। तो सभी वहाँ पर उपस्थित हो और अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें वो यहाँ पर आकर के सॉर्ट आउट कर सकता है। मैं सभी बच्चों से फिर दोबारा से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो ज़रूर आएँ और इस जो 2-2.5 घंटे की जो भी अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, 2-2.5 घंटे की वो एक्स्ट्रा क्लास है, आप उसका फ़ायदा पूरा उठाएं। गार्जियन भी इसमें पूरा सहयोग दें। ठीक है, एक बच्चे से कुछ बात कर लेंगे, इन बच्चों से बारी बारी से बस ऐसी बात करेंगे। बहुत ही नेचुरल सी बात है और इसमें ये भी नहीं है साक्षी की या अनु कि हमारे फेवर में बोलना, एक बैलेंस्ड वे में। और आपको क्या लगता है एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में, वही है बेनिफिट्स क्या हैं। और ऐसा होता है कई बार कि नुकसान भी हो जाता है, बट मैं समझता नहीं हूँ कि इससे कोई नुकसान हो, क्योंकि कल पूरा दिन तो चलना नहीं है। 8:30 से आपका 12 o'clock तक हम आपको यहाँ से भेज देंगे ताकि 5-6 घंटे का जो समय है आप अपने परिवार के साथ और अपना मनोरंजन में बिता लो, ताकि परसों के लिए फिर रेडी हो जाओ आने के लिए। तो आप बताओ कि आप तो काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हो अनु, तो क्या बेनिफिशियल है ये क्लास या नहीं है, या किस तरीके से? सर, इस क्लास से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और कल बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, जैसे हिस्ट्री वगैरह का चलेगा और ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का, ये सब। तो अगर जो इस एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आएगा उसका लॉस ही होगा, अगर जो आएगा तो उसे बहुत कुछ गेन मिलेगा। अच्छा, ये और बात बताओ अनु, जो बच्चे नहीं आते हैं या तो बच्चों का फॉल्ट होता है या अल्टीमेटली फिर किसका, गार्जियंस का फॉल्ट होता है? उनके लिए आप एक सलाह दे दो कि क्या करना है उन्हें। सर, कभी कभी कि गार्जियंस भी अलाउ नहीं करते आने के लिए और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं इधर उधर और वो नहीं आते। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि वो उन बच्चों को जाने के लिए कहें एक्स्ट्रा क्लास में, और जो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अलाउ कर दें उन्हें जाने के लिए, कि जिससे वो कुछ गेन कर सकें एक्स्ट्रा क्लास से। ठीक है। तनु जेनेटिक में आप शुरू से ही हो 2014 से,
और जैसा मैंने अपने 2 मिनट में ही बोला है कि एक्स्ट्रा क्लास हमारा एक बहुत बड़ा वेपन रहा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे इसे अटेंड नहीं करते हैं। आपकी लाइफ में बताओ एक्स्ट्रा क्लास की क्या अहमियत रही है इसकी? सर, एक्स्ट्रा क्लास का मतलब ये है एक्स्ट्रा स्टडी। जो बच्चे एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो रहा है। तो एक्स्ट्रा क्लास इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन स्टूडेंट लाइफ। एक्स्ट्रा क्लास में हमें कल के एक्स्ट्रा क्लास तो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तो होगी, घबराने की कोई बात नहीं है। एंड एक्स्ट्रा क्लास में कुछ बच्चे जो है वो इंग्लिश बोलने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, तो एक्स्ट्रा क्लास में हमें आकर इंग्लिश बोलने में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक्स्ट्रा क्लास में आके इंग्लिश बोलना आप सिखाते हो, उसमें हेल्प मिल जाती है ग्रामर में भी और उसमें भी बस थोड़ा ही। साक्षी, जैसे अभी सडनली ही प्रोग्राम बनाया है, इसे ऊपर कर लो थोड़ा, सडनली प्रोग्राम बनाया, तो जैसे ही खबर सुनी कि कल फिर आना है, क्योंकि बच्चे तो प्रिपेयर्ड होते हैं पहले ही कि कल तो संडे है, तो जैसे एकदम सडनली से ये प्रोग्राम बना तो कैसा लगा जब पहली बार सुना कि कल फिर आना है? अच्छा लगा सर, क्योंकि हमारे डाउट सॉल्व होंगे इसमें। एक्स्ट्रा क्लास से स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिलता है, टीचर्स को तो कोई फ़ायदा, मतलब टीचर्स को फ़ायदा होगा। हाँ, मतलब इसे इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं। देखो टीचर, कई बार ऐसा होता है कि हमें भी छुट्टी की ज़रूरत है। एवरीबडी वांट्स अ हॉलीडे कि वो आराम कर सके, बट एट द सेम टाइम साक्षी वी हैव टू लुक एट द पॉइंट्स दैट आर गिविंग अस द रिजल्ट एक्चुअली। तो अगर वो हमारा कुछ टाइम वेस्ट हुआ है तो उसकी भरपाई करना इज़ द एक्स्ट्रा क्लास। तो और उसमें हमने वो इंक्लूड कर दिया है जिसमें जो थोड़ा सा हमें लगता है कि वो इंक्लूड हो जाना चाहिए, जैसे व्याकरण हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, एंड हिस्ट्री का कुछ पोर्शन ले लेंगे। उसके बाद में कुछ समय अगर बचता है तो एक आध क्वेश्चन हमारा साइंस या इसमें मैथमेटिक्स हम इंक्लूड कर लेंगे। मेरा आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा क्लास का आप रोल बता दें यहाँ पे, और उन गार्जियंस को आप ज़रूर यहाँ से सलाह दें, गार्जियंस की उम्र के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से बड़े छोटे हो आप, फिर भी आप एक्स्ट्रा क्लास का जो महत्व है उसके हिसाब से आप बहुत बड़े हो उनसे, क्योंकि उन्होंने अब तक नहीं जाना कि एक्स्ट्रा क्लास का वैल्यू क्या है। तो आप उन्हें बताएं और उन बच्चों को प्रेरित करें, उन गार्जियंस को कहें कि कम से कम अपने बच्चों को मतलब एक्स्ट्रा क्लास से मत रोकें। एक्स्ट्रा क्लास एक बच्चे के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्स्ट्रा क्लास से बच्चे के बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। हम स्टूडेंट्स बेसिक्स में बहुत मिस्टेक्स करते हैं, छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं हमारी बेसिक्स में, उससे हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे, और बच्चों के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे वे अच्छे से नंबर गेट कर पाएंगे। हाँ, पढ़ाई होगी उनकी, वे अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, कैपेबल होंगे, उन्हें पता होगा कि छोटी से छोटी चीज़ अगर ये आई है इस सवाल में क्यों आई है, किस वजह से आई है। बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी जब आएगा। तो बस मैं सभी गार्जियन से बस यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ज़रूर भेजें एक्स्ट्रा क्लास में, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास में बच्चों की जो बेसिक चीज़ें, बच्चे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं हम सब, और होता ही है, अपनी पढ़ाई होती है अच्छे से। बस ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो श्रव्या देखो, हमारे लिए तो बड़ा ही आसान ही है कि एक्स्ट्रा क्लास के लिए क्या कह दिया कि भाई कल छुट्टी है और आना नहीं है। तो इस लेवल पर सपोज़ करो हम ये कह देते हैं और लगातार ऐसा करते जाते हैं। हर एक्स्ट्रा क्लास में हर एक्स्ट्रा क्लास के समय को सपोज़ करो हमने कहा कि छुट्टी है, शाम के 5 वाले की भी छुट्टी है, संडे को बड़ा आसान है कि आप घर पे रहो। लेकिन क्या वो जो संडे आता है हमारा, क्या ऐसा होता है कि मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट के, जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया है, संडे में शायद ही कोई बच्चा पढ़ता हो। मैं 5% की तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट 95% ऐसे होते होंगे जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, उन्हें अपने बैग तक का नहीं पता। तो हम यहाँ से वो कोशिश करेंगे कि 2-2.5 घंटे में उन वाले बच्चों को भी यहाँ पर लाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जिन बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाती है जहाँ पे हम वीकनेस महसूस करते हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, वही बच्चे नहीं आते। तो जिनके लिए एक्स्ट्रा क्लास चलती है वही नहीं आते, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न। और मैं यही कहूँगा कि उन्हीं के कारण वो कमजोरियाँ हैं, तो उनके बारे में कुछ कहें और एक्स्ट्रा क्लास का महत्व भी बताएं। जैसे कि आप कल संडे में एक्स्ट्रा क्लास चलाओगे, उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आप 1-2 घंटे के लिए कराओगे। ज़्यादातर बच्चे, आपने अभी कहा कि ज़्यादातर बच्चे संडे के दिन को ऐसे ले जाते हैं इन्जॉय में, कि आराम से पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं उस टाइम। कल आपने 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास बोला, 2-2.5 घंटे की, तो कम से कम हमारे ये जो 2-2.5 घंटे हैं वे वेस्ट तो नहीं होंगे। हम पढ़ाई के यहाँ पे बस पढ़ेंगे ही तो थोड़ी हमें नॉलेज गेन होगी। और आपने बोला कि हिस्ट्री का और आप हिंदी ग्रामर का और हिंदी व्याकरण का चलाओगे, तो उसमें ज़्यादातर डाउट्स होते हैं। हिस्ट्री में मैं बताती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मुझे हिस्ट्री समझ में नहीं आती ज़्यादा, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
हिस्ट्री में ही नहीं, मतलब सोशल साइंस में मुझे दिक्कत ही होती है। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि कल एक्स्ट्रा क्लास चलेगी और मैं अपने यहाँ पे डाउट्स क्लियर करूँगी। बहुत सारे डाउट्स हम बहुत सारे बच्चों के क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कुछ नोट्स वगैरह के बारे में सजेशंस मिल जाएंगे। यस सर। बस ये है कि हम हमेशा से यही चाह रहे हैं कि अगर आपको कंपटीशन में बेहतर करना है तो दो रास्ते होते हैं, या तो अपने वाले को किसी ऐसी स्थिति में पहुंचा दो कि वो कमज़ोर हो जाए, और ये रास्ता इलीगल है। तो दूसरे को रेस में पीछे करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उससे तेज़ दौड़ने की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या उसको कमज़ोर करना है, नहीं करना है, वो तो अपनी रफ्तार से भागेगा, हमें अपनी रफ्तार ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ऐसे में इतने सारे दिन वेस्ट हो जाते हैं, ऐसे में और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट को करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है। ठीक है, भार्गव क्या लगता है, क्या बेनिफिट करती है? थोड़ा सा इसे ऊपर कर लें। बेनिफिट करती है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्लास? या सर जैसा आपने कहा कि कल हम एक्स्ट्रा क्लास चलाएंगे संडे की, तो इससे सर हम अपना संडे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर घर पे रहते हैं संडे में, और हम इतना कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे जैसा यहाँ आकर हम समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं हम। इससे कल हमारा ज़्यादातर जो सिलेबस में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कराई जाएंगी, तो ज़्यादातर मेरे क्लासमेट्स को और 9th क्लास को ये एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपके पिछले 6-7 टेस्ट हुए हैं और कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया आपको दिखाई गई है, उससे कुछ लाभ हुआ है? यस सर। अपनी गलतियों का वो बताओ ज़रा थोड़ा सा। सर शुरुआत में मेरे काफ़ी नंबर कम आए थे, लेकिन आपने मुझे अच्छी तरीके से समझा दिया था कि मैं कहाँ पर मिस्टेक हो रही है मुझसे। ठीक है। फिर मैंने उसी पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी करूँ। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब टेस्ट दर टेस्ट मतलब वो काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं है कि ड्रामेटिकली चेंज हो गया, बट वो पहले टेस्ट से छठे टेस्ट तक आते आते मतलब ऐसे था वो ऐसे आ गया है, क्योंकि वो जब गलतियाँ बताई गई हैं, गलतियाँ बहुत ही माइनर सी थी, जिसके कारण पूरा सवाल स्पॉइल हो रहा था। तो वो बता दी गई, वो तुमने सही कर लिया समय रहते हैं, और शायद आगे जो आने वाले कुछ टेस्ट होंगे उसमें और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आदर्श से बात कर लेते हैं थोड़ा। तो आदर्श, जैसे आपका 9th है, और 9th तो बेस है बिल्कुल, 10th में आप जाने वाले हो, 5-6 महीने का समय है। तो एक्स्ट्रा क्लास को आप कितना मजबूत मानते हो कि वो किस तरीके से आपको मतलब एक बेस प्रदान करती है, उसके बारे में बताओ ज़रा। सर 9th क्लास आपने कहा कि बेस है 10th का, 11th और 12th तक का। अगर हम 9th क्लास को अच्छे से करेंगे तो हम 10th 11th में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 9th में वही है जो बस 10th में वो थोड़ा बढ़कर है। अब हम एक्स्ट्रा क्लास को लेंगे, जो उनको ज्वाइन करेंगे, तो हम डाउट्स क्लियर कर पाएंगे अपने, हम टीचरों से बात कर पाएंगे कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, हमें किस तरह से टेस्ट को करना है, और ये पढ़ाई में काफ़ी हद तक मदद भी करेगा। एक्स्ट्रा क्लास एक आशीर्वाद है जो कि बहुत कम बच्चों को मिल पाता है, और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक्स्ट्रा क्लास में आ पाऊँगा। देखो, हाँ ठीक है आदर्श, बहुत बढ़िया। देखो, सीधी सी एक बात होती है कि आराम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खेलना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही अपना मनोरंजन करना भी, क्योंकि हमें अपने दिमाग को कहीं ना कहीं शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर एक ही चीज़, मैंने जैसे कहा, आती हर चीज़ की बुरी होगी, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो खेल हो, तो हमें एक बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा। संडे का दिन ऐसा आता है कि हम थोड़ा सा अपने आप को वो एनर्जी प्रदान कर देते हैं, जो हम 6 दिन में हमारी बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। मैं वेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन यूज़ हो जाती हैं। 6 दिन में अपने आप को बांध के रखना, फिर उस तरीके से पढ़ाई करना, और संडे का दिन हमें आराम का मिलता है। बट कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हमें कुछ आराम छोड़ के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। कंपटीशन का समय है, और जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो ऐसे ऐसे बच्चे, आप तो अखबार में पढ़ते ही हो रिजल्ट के बारे में, 95, 96, 9, इवन 100% के लिए बच्चे लड़े हैं। अभी एक बच्चे का नंबर एक कम हुआ था, 499 थे, सो ही फॉट फॉर दैट। उसने नोटबुक्स निकलवाई अपनी और वो जीत गया। यानी उसके कितने आए फिर? 500 के 500 हो गए, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था अपने ऊपर कि वो नंबर एक कटा कहाँ पे है। सो ऐसी भी एग्जांपल्स हैं। तो हमें तो बेटर के लिए कोशिश करनी है। कोशिश ये करेंगे आपकी कि हर संडे में हम आपको, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाएं, बीच बीच में हम वाली चीज़ें भी कराएं जो आपकी लाइफ में कारगर होंगी। ठीक है, तो तैयार हो कल सुबह के लिए। और हम सभी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने दोस्त के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा करें कंपटीशन का। हम मतलब यहाँ पे दोस्त ही हैं,
बट जब हम शिक्षा में हैं तो अपने दोस्त को भी आगे बढ़ाने के लिए हमें उसके लिए कोई एक चैलेंजिंग सिचुएशन उत्पन्न करनी चाहिए। अगर आप 80% पे हो तो दोस्त को दिखाओ कि मेरे 85 आने वाले हैं, 90 आने वाले हैं, 95 आने वाले हैं, ताकि वो भी उस लेवल पर मेहनत कर पाए। ठीक है, एक माहौल बनाने से ही बनेगा, घर का भी और विद्यालय का भी। तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ। कल भगवान ने चाही तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जिनमें डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और जो चीज़ें आपका हाफ ईयरली अब आने वाला है उसके बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। राइट, कुछ और कहना है प्लीज़ जी? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गार्जियन से कि इसके महत्व को समझें, और जो भी हमारी गलतियाँ हैं उन्हें सजेशंस के तौर पर आप हमें बताते रहें। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि उन्हें अप्लाई किया जाए, और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दें। यूट्यूब पर हम ज़रूर जल्दी ही एक्टिव हो जाएंगे। बहुत दिन से वो उस तरीके से वो नहीं चल पाया, बट विल ट्राई कि होगा, सब कुछ होगा। और इस वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और परमानेंट अब वीडियो आएंगी जल्दी, आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो और आप हमेशा अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें।